हिरण्यकश्यप ये तुम्हारा बेटा जो है ये तुम्हारे बैरी का नाम ले रहा है। मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसने मेरी एक भी बात को नहीं माना। अब तुम्हारा बेटा है तुम्हें समझाओ, हमको जो कह देते तो तुम और हमें आफत में डाल देते, तुम ही इसे समझाओ। अब महाराज संडामर्क प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के हवाले करके चले गए। जाने के बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाला और गोद में बैठाल करके जवाब दिया, बेटा तुम मेरे बैरी का नाम ले रहे हो? बोले हाँ पिताजी ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे। तो हिरण्यकश्यप बोला क्यों ले रहे? तो प्रहलाद जी बोले हमें अच्छा लगता है राम का नाम लेना इसलिए। हिरण्यकश्यप बोले ना राम का नाम लेना छोड़ दो, राम का नाम मत लो। प्रहलाद बोले नहीं तुम्हें छोड़ सकते लेकिन राम का नाम लेना नहीं छोड़ सकते। दादाजी तुम मेरी बात मानो तो तुम भी अपने आप को भगवान न मानो और अगर जाना चाहते हो तो राम की शरण में चले जाओ, उद्धार हो जाएगा। तुम क्या कह रहे हो कि दुनिया के भगवान तुम हो? अरे जिस भगवान ने तुम्हें बनाया तुम्हें अपने आप को भगवान मान रहे हो। मेरी बात मानो और अगर भला चाहते हो तो उस राम के शरण में चले जाओ, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। हिरण्यकश्यप समझ गए कि अब ये मानने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया तो परीक्षित महाराज हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने एक हालाहाल विष मंगवाया और जब विष मंगवाया तो ये वही विष था जब समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन में विष निकला था तो महाराज हिरण्यकश्यप ने हालाहाल विष मंगवाया, हाथ में लिया और ले करके प्रहलाद के हाथ पकड़ के महाराज कयादू के पास ले गए। और कयादू के पास में ले जाने के बाद में हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, कयादू ये तेरा बेटा प्रहलाद है, मैंने इसे बहुत समझाया ये मान नहीं रहा, मेरे बैरी का नाम ले रहा है। अगर जो तुम्हारे समझाए तो समझ जाए तो ठीक है और ना समझे तो इसे ये विष पिला देना लेकिन मेरे सामने इसे आने नहीं देना। उसी समय कयादू के हाथ में कटोरा दे दिया जहर का और महाराज प्रहलाद को वहीं छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप वहां से चला गया। अब कयादू जो थी वो हाथ में जहर का कटोरा लिए है, अपनी बेटा को गोद में बैठाल के बोली, लाला तू अपने बैरी का नाम लेना छोड़ दे क्योंकि तेरा बाप इतना निर्दयी है, इतना बड़ा पापी है कि तू अगर राम का नाम लेना नहीं छोड़ेगा तो तुझे मार डालेगा, इसलिए मेरी बात मान। तो उसके बैरी का नाम लेना छोड़ दे, राम का नाम मत ले। प्रहलाद जी ने जवाब दिया, मैया मेरा बाप जो है वो अभी घमंड में चूर है, अभी उसे अहंकार है तो उसे ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि जो सबका पिता है, जो मेरे बाप का भी बाप है वो है परम पिता परमेश्वर, तो उसका नाम नहीं ले रहा है, अपने आप को भगवान मान रहा है, तो ये अहंकार है। लेकिन मैया तुम चिंता ना करो, मेरे साथ में मेरा भगवान है तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये विष जो है तुम हमें पिला दो और हमें अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि भगवान मुझे कुछ नहीं होने देंगे। कयादू ने बहुत समझाया लेकिन प्रहलाद नहीं माने। परीक्षित महाराज प्रहलाद ने कयादू के हाथ से वो जहर का कटोरा छीन लिया। जैसे ही वो जहर का कटोरा छीन करके परीक्षित महाराज प्रहलाद जी ने जैसे ही वो विष का प्याला पीने के लिए जैसे ही अपने मुख से लगाया, सोई महाराज भगवान अपनी मंद मंद मुस्कान दिखाने लगे। हुआ ऐसा
प्रहलाद ने वो जहर का कटोरा पिया, भगवान मुस्कुराने लगे। उसी समय महाराज प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ। इधर कयादू ने जैसे ही देखा कि प्रहलाद ने जहर का कटोरा पी लिया, उसी समय महाराज कयादू वहीं बेहोश होकर के गिर पड़ी। जैसे ही कयादू बेहोश होकर के गिर पड़ी, तो उसी समय जब कुछ देर बाद कयादू की मूर्छा खुली, तो कयादू ने देखा कि प्रहलाद जो है वो तो महाराज चुपचाप एकदम सीधो खड़ो भगवान को नाम रहे रो राम राम राम। अब कयादू ने देखा कि प्रहलाद ने जहर पूरो पी लो, लेकिन तो राम 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 कर रो जो मरो ही नहीं। अब महाराज कयादू जो थी अपने बेटा को सही सलामत देख के बड़ी प्रसन्न हुई। अब उसी समय हिरण्यकश्यप आया, और जब हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद तो चुपचाप बैठो बे तो कछु नहीं बहु, तो राम को नाम ले रहो। सो हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के कयादू से कहा, कयादू तूने से मारा नहीं। अब महाराज कयादू कहने लगी, महाराज जहर को कटोरा जू धरो और पूरो कटोरा जू साफ करियो पी गो, लेकिन जो मरो नहीं, हम कहा जाने काय को नहीं मरो। जहर तो पूरा पी गया लेकिन ये मरा नहीं। अब हिरण्यकश्यप कहने लगा, हमें लगता तू झूठ बोल रही। तो महाराज कयादू बोली, हम झूठ नहीं बोल रही, अगर न मानो मेरी बात तो तुम प्रैक्टिकल कर ले। जब कटोरा में 2-4 बूंदे बची हैं तो ऐसा करो, काऊ नौकर पे अंजवाई ले या तुम्हें अंजवाई ले पी के, या काऊ नौकर पे अंजवाई ले या तुम्हें अंजवाई ले। देखो अगर तुम मरिए तो बात ठीक है, न मरे तो झूठी है। तो उसी समय हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि परीक्षित महाराज एक नौकर को बुलाया, और नौकर को बुला करके हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, भैया नौकर तुम जे 2-4 बूंदे जो कटोरा में अंजवाई के देख ले, अगर तुम मरिए तो जो जहर जो है वो ठीक है, और नहीं मरे तो ये जहर झूठा है, तो तुम अंजवाई के देख ले। अच्छा महाराज नौकर जानता था कि ये जहर सचमुच है। तो